हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर। मैं कपिल पेन पेपर पर आपका स्वागत करता हूं। आज ये जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं हम पेन पेपर पे, वनडे एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा और इस तरीके से सीरीज़ करेंगे हम। मेनली हमारा जो टारगेट है वो वनडे एग्ज़ाम है, SSC, रेलवे, बैंकिंग वगैरह। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं जैन धर्म के, ये पार्ट 1 होगा जैन धर्म का, और इसके बाद पार्ट 2 आएगा। इसमें मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं 50 क्वेश्चन और कराऊंगा। तो आइए देर नहीं करते हैं और अपने क्वेश्चनों पे आते हैं। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक का मतलब जिन्होंने जैन धर्म को काफ़ी ऊंचाइयों पे लोगों के बीच में लेके गए, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकर का मतलब होता है एक तरीके से गुरु, जो जैन धर्म के प्रसार और प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, वो 24वें तीर्थंकर थे। उसके बाद से कोई भी तीर्थंकर नहीं हुए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? तो 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ माने जाते हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ। ओके, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो जात्रेय कुल में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। 10th क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। ऋजुपालिका नदी जो कि बिहार के अंदर मौजूद है। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है उसे कहते हैं कैवल्य। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगिरह विपुलचर पहाड़ी पर दिया था। राजगिरह के विपुलचर पहाड़ी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो उस समय जो भाषा बोली जाती थी वो थी प्राकृत, तो प्राकृत में ही दिया था। ठीक है, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो इनके दामाद थे। महावीर स्वामी के जो पहले शिष्य बने थे वो इनके दामाद थे, उनका नाम था जमाली। पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? पार्श्वनाथ अश्वसेन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? ठीक है, जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया? अहिंसा पे जोर दिया गया है। ठीक है, अहिंसा पे जोर दिया गया। देखो, जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अहिंसा उनमें से पहला है, जिसमें होता है हिंसा ना करना। दूसरा है सत्य, हमेशा सत्य का आचरण करें। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचरण करना। और चौथा है अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। और लास्ट आपका आता है ब्रह्मचर्य। ठीक है, इस तरीके से 5 महाव्रत बनाए हैं, उनमें से प्रथम महाव्रत है अहिंसा। ठीक है, जैन धर्म के सर्वाधिक किस वर्गों के बीच फैला था? तो जैन धर्म मोस्टली आपका व्यापारी वर्ग के बीच में फैला था। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा। महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था? जो महावीर के थे, जो मुख्य शिष्य थे, उनको गणधर कहा जाता था। गणधर। ठीक है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा था? तो महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। जैन धर्म में किस को प्रधान माना गया है? तो जैन धर्म के अंदर जो कर्म को प्रधान माना गया है
ठीक है। और हिंदू धर्म में भी कर्म को प्रधान बताया गया है ना, गीता के एक श्लोक भी है, कर्मण्यवाद कार्यस्तु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा जिले में हुई थी। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ और कब हुआ था? तो प्रथम जैन संगति का आयोजन जो हुआ था 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? द्वितीय जैन संगति का आयोजन वल्लभी गुजरात 512 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। जैन धर्म में कितने वर्गों में, कितने भागों में बांटा था? तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब होता है जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते हैं, और दिगंबर का मतलब होता है जो नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29, स्थूलभद्र के शिष्य का क्या कहलाए? जो स्थूलभद्र थे वो श्वेतांबर को फॉलो करते थे और उनको श्वेतांबर कहा गया। भद्रबाहु के जो शिष्य थे उनको दिगंबर कहा गया। ठीक है। मैंने आपको बताया दिगंबर क्या होते थे, जो नग्न अवस्था में रहते थे, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो कल्पसूत्र की जो रचना की थी भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी? भद्रबाहु। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह, देखो जितने भी तीर्थंकर हैं 24 जो तीर्थंकर है सबको एक प्रतीक चिन्ह दिया गया है। तो पहले प्रतीक जो तीर्थंकर थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था क्या? सांड। जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महावीर और बुद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो महावीर और बुद्ध ने बिंबिसार के समय पे उपदेश दिए थे, ये दोनों उस समय मौजूद थे। ठीक है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? खजुराहो में जो जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था वो चंदेल राजाओं ने कराया था, चंदेल ने। ठीक है। आपको पता ही है खजुराहो बुंदेलखंड में पड़ता है, तो बुंदेल और चंदेल एक ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन मठों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठों को क्या कहा जाता है? वासदेश। क्या कहा जाता है? वासदेश। ठीक है। किस जैन संगीत के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया? तो किस संगीत के बाद? संगति के बाद। ठीक है। किस संगति का? तो पहली संगति के बाद ही ये जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो मथुरा जो कला फेमस हुई थी वो जैन धर्म से हुई थी। 39 क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? अहिंसा पर। किस पर सर्वाधिक जोर दिया है? अहिंसा पर। मैंने आपको बताया था। ठीक है। अहिंसा पर सर्वाधिक जोर दिया। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन बना था? जो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी मृत्यु के बाद जो अगला अध्यक्ष बना था वो सुधर्मन बना था, सुधर्मन। ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था। 23वें तीर्थंकर थे, इन्होंने ही 4 महाव्रत बताए थे, और जो 5वां था महाव्रत वो महावीर स्वामी ने बताया था। ठीक है। तो 5वां महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था, और 4 जो महाव्रत थे वो थे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। अहिंसा का मतलब है हिंसा ना करना, सत्य का मतलब है हमेशा सत्य का आचरण करना, झूठ ना बोलना, अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचयन ना करना, और अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। ठीक है। और 5वां जो था महावीर स्वामी ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य को। अस्तेय का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया अभी, चोरी ना करना। ठीक है। अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ स्थित है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पे? आपका राजस्थान में। ओके। अणुव्रत। अणुव्रत शब्द किस धर्म से है? तो अणुव्रत होता है जैन धर्म। अणुव्रत का मतलब होता है इच्छाओं का त्याग, इच्छाओं को ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने देना, क्योंकि इच्छाएं बढ़ती हैं तो दुख का कारण बनती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी वो थी चंदना। जैन मंदिर कहाँ है? जल मंदिर आपका पावापुरी में है, पावापुरी। ठीक है। स्यादवाद किस धर्म से संबंध है? स्यादवाद किस धर्म से संबंधित सिद्धांत है? तो स्यादवाद जैन धर्म से अनेकांतवाद का सिद्धांत कहा जाता है इसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम जैन संगति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। जैन धर्म किसको प्रधान मानता है? कर्म को।
जैन धर्म कर्म को प्रधान मानता है। आई हो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।